चला गया। यही आज एक दिन वन में गए, सेना साथ में थी, एक सरोवर के किनारे पहुंचे। सुन लो, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? हाँ। तो सेना साथ में थी, राजा ने एक सरोवर में नील कमल देखे, नीला कमल। नीले कमल की बड़ी महिमा होती है, 1000 कमल लाल वाले भगवान पर चढ़ाए, एक नीला कमल चढ़ाए एक बार। नील कमल, कमल 3 तरह का है, लाल, नीला और सोने जैसा। जो भगवान की नाभि से जो कमल निकला है वो स्वर्ण वाला कमल है। नील कमल की बड़ी महिमा। तो नीला कमल देखा राजा ने, और इतना बढ़िया फूल लगा कि राजा उस कमल को पकड़ने के लिए पानी में कूद गया। लेकिन राजा आज जितना आगे जाते हैं और वो फूल उतना ही आगे बढ़ जाता है, कैसे भी हाथ में आ नहीं रहा था। तब आकाशवाणी हुई और कहा, राजा तुम निपुत्री हो, तुम्हारे औलाद नहीं है, तुम इस कमल के लायक नहीं हो। बस राजा को सन्नाटा छा गया। जब आकाशवाणी ने यह कह दिया कि तुम निपुत्री हो, पहली बार राजा को धक्का लगा। राजा पानी से निकल के आ गया। राजा ने महादेव के मंदिर में इतनी जोर से रुदन शुरू किया, रोने की आवाज रुद्र लोक तक पहुंच गई। पहली बार भगवान शंकर धर्मराज के यहां गए, उससे पहले कभी नहीं तो हमेशा धर्मराज शिव के यहां आते थे। आज पहली बार महादेव धर्मराज के पास पहुंचे और कहा, सुनो तुम्हें एक काम करना है, तुम अयोध्या जाओ ब्राह्मण बन करके, और ऐसा कुछ करो कि मेरे परम भगत अज को संतान हो, ऐसा कुछ करो। धर्मराज अपनी पत्नी को लेकर के अयोध्या आए, ब्राह्मण ब्राह्मणी का भेष बनाया और राजा अज के दरबार में पहुंचे। कहा, राजन भूख लगी है, कुछ खाने को मिलता। तो रसोई देखी गई, तैयार कराई गई। कहा, राजा इसमें तो तुम्हारा कुछ नहीं है, तो सब प्रजा का है, ये नहीं चाहिए, आपकी मेहनत का कुछ हो तो आप दे दें, आपकी मेहनत। राजा ने हार उतार के देखा, ये भी प्रजा का है, आप अपना पैसा दीजिए। राजा ने खजाने से दिया, उस ब्राह्मण ने कहा, ये भी तुम्हारा नहीं, ये भी प्रजा का है। महात्माओं के पास और राजाओं के पास अपना कुछ भी नहीं होता, सब मांगी की सौदाएं होती हैं। ये तो इनकी भूल है कि अपना समझ लेते हैं। है मेरे लिए, इतना जीवन मैंने जी लिया और मेरे पास अपना निजी एक कौड़ी नहीं है मेरे पास। राजा रात्रि को फटे कपड़े पहनकर नौकरी करने के लिए निकला। आज एक लोहाकार व्यक्ति घन पीट रहा था, लोहे के कुछ औजार बना रहा था, और राजा वहां पहुंचा। कहा, आज रात भर मुझे नौकरी चाहिए। कपड़े पुराने फटे पहन रखे थे, कोई पहचान न ले। उसने कहा, मुझे जरूरत है। रात भर राजा ने घन चलाया, पसीना निकला, 1 टका मिला भोर में 4 बजे। राजा उस 1 टका को लेकर वहीं सरयू के किनारे पहुंचा। पंडितानी मिली, ब्राह्मण की घरवाली, और कहा कि ये गुरुजी को दे देना, उन्हें कह देना कि उनका चेला आया था और ये देखे गया। ये कह के राजा घर चला आया। सरयू नहा करके जब पंडित जी आए, धर्मराज ही पंडित बने आके, तो जैसे ही कुटिया में आए तो पंडितानी ने कहा, वो तुम्हारा अमीर आया था राजा, देखो ये टका दे के गया है। उसने ठनगन में आकर के वो टका ऐसे फेंक करके दिया अपने पति को। माताओं का रुतबा कभी कभी तो देखने के लायक बनता है। जब रूठ जाए पति आकर के साड़ी उसने ला के दिया कि नाक के नीचे ना आवे, तो ऐसे फेंक के देंगे, जा अपनी अम्मा को पहना देना। सास के लिए बोलती, मुझे जरूरत नहीं, जल पहना देना, अपनी बहन को पहना देना। ऐसे ठनगन करेगी, रूठ जाएगी। ये समृद्धि का अपमान है। सबसे बड़ा तो भाग्य है कि पति ने अपने हाथ से तुम्हें लाके कुछ दिया है। ये बहुत कम होता है। इन साहब लोगों को समय ही कहाँ है आज के समय में, कहाँ है टाइम।
और उसने भी बड़े प्रेम से, कभी कभी तो वो दुकान पे होता है तो कुछ और स्त्रियां बैठी होती हैं, तो फिर वो क्या से सोचता है, वो ये सोचता है मेरी भी पत्नी का भी रंग ऐसा है, इसकी देह पर ये साड़ी इतनी अच्छी लग रही है तो इस रंग की साड़ी मेरी भी घरवाली की शरीर पर अच्छी जचेगी, और ऐसा सोच करके लाते हैं। आपको पता है इसलिए तो आप मुस्कुरा रहे हैं। उसको सिर माथे लगाइए, ठनगन मत कीजिए। ठनगन कहते हैं नाक सकोड़ लेना या फुला लेना।